हमारे यहाँ बड़ा जुल्म पाया जाता है मुआशरे में। हम अपने घर वाले जो हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने बहन भाइयों को छोड़कर हमारी खैरात जो है, हमारे दौलत के मुंह जो हैं वो कहीं गैरों में खुल रहे होते हैं। माजरत के साथ मैं बड़ा जोर देता हूँ इस बात पर, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो खुशगपियाँ ख़त्म नहीं होती। दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हमारा खर्च का निज़ाम शाहाना है, दावतें उड़ रही हैं, 5-5, 10-10 हज़ार का खाना खाया जा रहा है और घर वालों का ख्याल तक नहीं है। माँ बाप जो हैं वो दवाई के लिए 2 गोलियां लेने को तरस रहे हैं, उनके चेकअप का एहतमाम नहीं है, उनकी दवाई का एहतमाम नहीं है। अरे साहिब, तुम्हारी शाखर्चियां दोस्तों में कोई फायदा देने वाली नहीं है। जो फर्ज अव्वल है, जो फरीजा सर अंजाम देना है, वो अपने घर से शुरू करना है, अपने माँ बाप को देखना है, अपने रिश्तेदारों को देखना है। एक सहाबी रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, आपने जंग का ऐलान फरमाया है, हुक्म दीजिए, मैं भी जंग में शामिल होना चाहता हूँ। तो सुनिए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तेरे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज की या रसूलल्लाह नआम, हाँ या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन जिंदा हैं। फरमाया पलट जाओ, जाकर के माँ बाप की खिदमत करो। फरमाया गोया ऐसे ही है जैसे तुम जिहाद में शरीक हो। इससे बढ़कर भी कोई बात हो सकती है? इससे बढ़कर कोई भी दीन हो सकता है? हालांकि जंग में सहाबा की जरूरत होती थी, मुजाहिदीन की जरूरत होती थी कि वो आए, निकले जंग के लिए, इस्लाम के लिए जंग लड़ें। लेकिन करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्योरिटी, ये खासियत दी। फरमाया कि सबसे बेहतरीन सिलसिला ये है कि तुम अपने घर से नेकी का आगाज करो। तो बोरिया बिस्तर उठा करके या सारे मामलात बंद करके लोगों को जाकर के तबलीग करना और जनाब लोगों को दरसो तदरीस करना, घर में वालिदैन का ख्याल ना रखना, बहन भाइयों का ख्याल ना रखना, दीन का ये मिजाज नहीं।